दोस्त मैं आपका दोस्त सुमित तिवारी। इसरो में कुछ वैकेंसी निकली है तो उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ। और ये बात करते हैं इसरो से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भर्ती 2022 और 2023 के फॉर्म भरे जा रहे हैं और पूरी संपूर्ण जानकारी इस विषय में हम लोग लेते हैं। जैसे कि कुल पद जो हमारे निकले हैं वो हमारे कुल पद हैं 526 पदों पे भर्ती हो रही इसरो की। और फॉर्म भरने की जो तारीख है 20 दिसंबर 2022 से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट है 9 जनवरी 2023। ठीक है, फॉर्म भरने की जो तारीख है 20 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक का शुरू रहेगी। अब बात करते हैं फीस की। तो इसकी जो फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 100 रुपए है और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा की 9 जनवरी 2023 से काउंट होगी। जो जनरल के लिए जो है वो 18 से 28 वर्ष तक का है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती, तो ओबीसी के लिए 31 साल होनी चाहिए 18 से 31 साल तक का। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है जो 18 से 33 साल तक का भर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब। जो ये पूरी जॉब जो निकली है पूरे भारत के लिए निकली है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। अब बात करते हैं वेतन की। लेवल 4 के अनुसार 7वां वेतन आयोग इसमें इंक्लूड है, मतलब 7वां वेतन आयोग इसमें जोड़ा गया है। तो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 25,500 से स्टार्ट होगी और कहां तक करेगी 81,100 रुपए तक का है। अब बात करते हैं इसका जो हाथ में सैलरी आएगी सबको अलाउंसेस जोड़ने के बाद लगभग में 35,000 रुपए हमारी सैलरी हो जाती है सब जोड़ने के बाद अलाउंसेस वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसमें पद किस किस पद पे कौन कौन सी वैकेंसी आई है, आइए बात करते हैं। अब देखिए एलडीसी यूडीसी के लिए टोटल जो पदों की संख्या है वो 358 है, लेकिन इसमें यूडीसी की कम होगी, 16 से 17 पोस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी एलडीसी की है। कितनी है 358। इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए 60% के साथ, किसी भी विषय में आपने स्नातक किया हो 60% आपके होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक जूनियर व स्टेनो के लिए। सहायक जूनियर व स्टेनो के लिए इनकी टोटल पद कितने हैं 168 पद हैं। इसमें क्या मांगा, स्नातक होना चाहिए 60% के साथ और डिप्लोमा हो 60% का स्नातक हो या फिर डिप्लोमा हो या कंप्यूटर की जानकारी भी होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया कितने माध्यम से होकर गुजरता है। तो चयन प्रक्रिया आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन पेपर होगा, एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीडीटी। अब फिर उसके बाद क्या होता है स्किल टेस्ट, फिर उसके बाद क्या होगा मेडिकल होगा आपका, फिर क्या होगा डीबीपीएसटी होगा, मतलब कागज आपके चेक वगैरह किए जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं असिस्टेंट यूडीसी के विषय पे कौन कौन से विषय आते हैं। तो अंग्रेजी आएगी, गणित आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस जीके आएगी। आइए बात करते हैं अंग्रेजी के कितने प्रश्न आते हैं। अंग्रेजी के हमारे 50 प्रश्न होंगे, गणित के 50 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे, फिर उसके बाद जीके जीएस के जो होंगे 50 प्रश्न होंगे। टोटल जो होंगे वो हमारे 200 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के होंगे और जो समय है वो 2 घंटे आपको मिलेगा। और गलत करने पर जैसे कि आपने मान लीजिए गलत कर दिया 4 क्वेश्चन है आपने किए, वाई आपने क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 1/3 की माइनस मार्किंग है। 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक आपका सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा 3 क्वेश्चन गलत करने पर। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। जब आप स्किल टेस्ट जब ये पास कर लेंगे तो उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, एमएस वर्ड पे आपको 35 मिनट होना चाहिए टाइपिंग, एक्सेल पे 35 मिनट होना चाहिए या पावर पॉइंट पे भी 30 मिनट होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर सहायक पद। किसकी बात करते हैं, जूनियर सहायक पद या स्टेनो के लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, अंग्रेजी के जो होते हैं 100 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे 50 प्रश्न आएंगे, गणित प्लस जीके के लिए कितने आएंगे 50 प्रश्न आएंगे आपके। अब बात करते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 200, अंक कितने होंगे 200 और समय कितना 2 घंटे। और गलत करने पे इसमें जो है 1/4 की माइनस मार्किंग है और स्किल टेस्ट 60 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। ये रही आपकी पूरी जानकारी भारतीय इसरो संस्थान की। इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और गर्व के साथ ये नौकरी अच्छी लगती है। और जो भी है जो जितनी भी जानकारी होगी इसके लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए वो मैं सारी आपको जानकारी दूंगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।